गुरु जो है ना, मैं बात कर रहा था दोपहर, बता रहा था किसी को, गुरु जो एक टॉर्च बैरियर, एक रोशनी का पथ प्रदर्शक होता है, और वो जो रोशनी दिखाता हुआ चल रहा है, पथ प्रदर्शक बोलते हैं ना, देखो जो मैंने शब्द का प्रयोग किया, जो पैगंबर भी कहा गया या पथ प्रदर्शक कहा गया, दिशा निर्धारक कहा गया, ज्ञान का प्रदाता कहा गया। ज्ञान ही आलोक है, मृत्यु और मां मृतम गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस है अंधकार, या ज्ञान जो है वही तमस है और ज्ञान ही ज्योति है। तो गुरु एक रोशनी की लालटेन लेकर आपके आगे आगे लेकर, एक दीपक, एक परमात्मा की ज्योत लेकर आपके आगे आगे चलता है। लेकिन आप सबको तैयारी रहनी चाहिए कि गुरु कभी भी भाग करके छुप के झाड़ी में छिप जाए, तब भी आप कुछ कदम अपने रास्तों पर चल सकें। इसका भी अभ्यास मैं आपको करा रहा हूँ धीरे धीरे। तो आपके पास इतनी सारी देशना, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बैकग्राउंड्स आपके साथ हैं कि उनको भी ख्याल में रखा करें, और फिर उसको हम कंटिन्यूटी में कर पाएँ उससे तरह से, तो अच्छा रहेगा। और अभी सैटेलाइट टीवी, ये सैटेलाइट मोबाइल आने वाला है, आ ही गया है लगभग, एलन मस्क उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें उससे शायद चीज़ें और आसान हो जाएंगी फिर, ख़ास तौर से ऐसे ट्रैवल की स्थितियों में। क्योंकि जो है ना, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो मेरा अगले 5-7 वर्षों में ये पूरी दुनिया को कलावा बांध करके और फिर इसको एक तरफ रख देने का विचार है। तो कुछ जो जगह बच गई हैं, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने देखा है देश में और दुनिया में, तो बाकी शेष बचे हैं। यात्राएं मुझे अतिशय प्रिय रही हैं हमेशा, और कभी भी जो किताबी ज्ञान है, किसी का सुना सुनाया ज्ञान है, ये उतना मूल्यवान नहीं होता जितना स्वस्फूर्त अनुभवजन्य ज्ञान होता है। वास्तव में तो ज्ञान अनुभवजन्य ही होता है। तो जितने भी बड़े महानतम गुरु हुए हैं, उन्होंने पुस्तकें लिखी भी कम हैं, बोली ज़्यादा है। अभी जितना प्रवचन हम आप लोगों के संग साथ कर चुके हैं, ये 405वां घंटा तो ये चल रहा है। 405 घंटे बहुत होते हैं अगर देखा जाए, और लगभग 2000 अंक आपके उधर पड़े हुए हैं। तो इस पर हम बनाने बैठे तो 20-25-40 किताबें तैयार हो जाएंगी। अगर कोई हमारे संगी साथियों में, मेरी ये भी एक अपेक्षा है आप में से, हालांकि उसकी एवज में कुछ ना कुछ हम पत्रम पुष्पम का विधान भी रखेंगे कि ऐसा न लगे किसी को मेरा समझ आया गया है। कोई आदमी आप में से जिसकी हिंदी ठीक हो और ये हमारे जो प्रवचन हैं इनको अगर वो ट्रांसक्राइब करके दे सके, तो हम धीरे 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 उनको विषयगत एक एक जगह छांटते हुए, हमें समय नहीं मिलता, उनकी पुस्तकाकार उनको कर सकते हैं। तो गुरुओं ने, या जितने वेदास हैं, जितने उपनिषद हैं, ये श्रुति स्मृति के आधार पर चले हैं। सुनना और बोलना, और बोलकर बोले गए सत्य को ज्ञान में और ध्यान में रखना, अपने स्मृति बोध में उसको बचाकर रखना, यही एक आधार रहा है। अभी मैं आज सवेरे 11 बजे के करीब आश्रम पहुंचा, और पिछले 40 घंटे से निरंतर चल रहा था, 40 घंटे लगातार चल रहा था। 40 घंटे बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और मतलब कुछ एक अनुभव की बात आपको बताता हूँ कि इतना आसान नहीं है। ये जो एकत्रीकरण है अनुभवों का, ये बड़ा कठिन है। और इन 12 दिनों में सिर्फ एक दिन रोटी खाई है, 2 दिन मान लो, वो नान थी, एक दिन रोटी नाम की चीज़ तो एक ही दिन खाई है। बाकी अपने साथ ये गुड़, चना, ड्राई फ्रूट्स, ये सब बांध के चलना पड़ता है। शाम वाम में कहीं 1-2 जगह का ये भारतीय व्यंजन उस तरह का मिला जो शुद्धता के साथ मिल पाया, तो आसान हुआ। पहले तो ये सब भी नहीं मिलता था। जब शुरू की यात्रा में हम जाते थे तो गुड़, चना और ये सब लेके जाया करते थे। तो उस पर बात करेंगे, वहाँ के खान पान, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की विशेषताएँ, वहाँ का संस्कार, अपसंस्कार क्या कुछ है, इस सब पर चर्चा करेंगे आने वाले अंकों में, तो अच्छा होगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु,
शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं